यहां एक स्टूडेंट है, दो टीचर्स का नाम लिख के, ठीक है, मैथ्स के दो टीचर्स का नाम लिख रहा है वो, और पूछ रहा है कौन बेस्ट है, और वो भी किससे पूछ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर से। मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, देख बेटा, आपने एक टीचर का नाम लिखा, हाँ, आपने एक टीचर का नाम लिखा, हाँ, तो इसका मतलब ये दो लोग हो गए। हाँ बेटा, जब भी दो लोगों की बात हो ना, हाँ, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं होगी। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं होगी। हाँ, तो आप सिर्फ दो लोगों का नाम लेकर अगर बेस्ट यूज करने लग रहे तो उस जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, हाँ, उसमें एरर है बेटा, आप बेस्ट यूज नहीं कर सकते, एरर है। इसका मतलब जो आप वहां एरर कर रहे हैं, आप उस पर फोकस करो। मैं कहता हूं तू मैथ बाद में पढ़, तू मैथ्स बाद में पढ़, तू पहले इंग्लिश पढ़ ले। लेकिन यहां गहराई वाली बात यह है, गहराई वाली बात यह, अगर तुझे ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना होता तो कैसे पूछेंगे? बात ये, अब मैं आपसे बोलूंगा बेटा, सर आप ऐसे पूछते, आउट ऑफ दीज टू टीचर्स, आउट ऑफ दीज टू टीचर्स विच वन इज द बेटर। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं हुई। अगर तू ये लिख देगा बेटा विच वन इज बेटर, कहता है सर तो बेटर यूज कर लो, नहीं नहीं, अगर दो में से किसी एक की सिलेक्शन तुझे करना है, सिलेक्शन अप्रोच है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा भी होता है, क्योंकि जिसे आप सिलेक्ट कर रहे हो या किसी एक के बारे में आप जो पूछ रहे हो, इन केस ऑफ सिलेक्शन वी ऑलवेज यूज आर्टिकल दा बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। आर यू गेटिंग मी, यस और नो? सो जब आप दो का कहीं कंपैरिजन करें तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाए, लेकिन दोनों में से आप वहां सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, सर इन दोनों में से कौन सा बेटर है, फिर मैं ये पूछ लूं, ये भी गलत कर रहा है बेटा तू, फिर से दोबारा कोचिंग कर। मैं कह रहा हूं फिर कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगा दो भाई साहब, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो सबसे पहले आपको बेटा जयदीप सर का बैच ले ले, बहुत गजब के टीचर हैं, बहुत ही मेहनती टीचर हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते हैं, गजब का पढ़ाते हैं, इंग्लिश पर्सनली जानता मैं उन्हें। तू बैच ले ले इंग्लिश का, माशाल्लाह इंग्लिश हो जाएगी, और उसके बाद मैथ भी अच्छा हो जाएगा, समझ रहे? चलो बहुत बहुत प्यारे टीचर है बेटा, बिल्कुल पर्सनली जानता हूं, मिला हूं, सेल्फी भी है मेरे पास उनके साथ, ठीक है, यकीन नहीं हो तो मैं दिखा सकता हूं। चलिए, तो बैच ज्वाइन करें और दोस्तों को बोले ज्वाइन करने के लिए, पहली बात। और उनका प्रैक्टिस बैच भी आ रहा है, आगे सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुई, इधर ही बीच में मैंने प्रमोशन कर देना प्रैक्टिस बैच का। बेटा इंग्लिश की खासियत है, खाली बैच से बात नहीं बनेगी, प्रैक्टिस बैच ले लेगा तो और मजा आ रहेगा। साथ ही साथ उनका प्रैक्टिस बैच आ रहा है 28 तारीख से, 28 तारीख से प्रैक्टिस बैच आने लग रहा है, गजब का प्रैक्टिस बैच है, आग लगाएंगे, 2 से 3 की टाइमिंग है, और अगर अभी ज्वाइन करेगा ना तो डिस्काउंट पे एडमिशन हो जाएगा इस वाली कोर्स फी में, ठीक है, इस वाली जो 27 तारीख तक, 27 सितंबर शाम के 7 बजे तक ये कोर्स फी रहेगी। और भाई साहब गजब का पढ़ाएंगे, सारी चीजें कवर कराएंगे। मेरी पर्सनली उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा सारी चीजें कराऊंगा मैं, और गजब की कराऊंगा। आइए सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो मजाक मस्ती बहुत होगी, ऐसे ही तो मैं हंसाने के लिए बोल रहा था। मैं कल फिर रात को 9:30 बजे क्लास होगी, इस को आगे बढ़ाएंगे। और सीरियस बात यह है मेरे दोस्त, टीचर्स का कंपैरिजन मत किया करो, टीचर्स का कंपैरिजन मत किया करो मेरे दोस्त। हर टीचर अपनी जी जान लगा के अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, बहुत गजब पढ़ाता है सर, जिससे भी आपको अच्छा लगे आप वहां पढ़ ले, लेकिन कैरियर विल बेस्ट। ठीक है, कैरियर विल बेस्ट है सर, खून पसीना एक करके हमारी टीम आपके साथ जुड़ी है। सो मैं अपनी ऐप के अलावा तो नहीं तारीफ कर पाऊंगा, बेस्ट है सर कैरियर विल का हर एक टीचर खून पसीना एक करके आप तक चीजों को पहुंचाता है, और जितनी मिनिमम कोर्स फी में पहुंचाता है वो काबिले तारीफ है। और हर टीचर का, ठीक है, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारी ये प्यारी सी टीम तभी बन पाई है जब सबने अपना जी जान लगा के पढ़ा है, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच। आज के लिए कल रात को 9:30 बजे मुलाकात करते हैं।